जो कि मुझे बहुत ही मज़े का लेने का है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं लेके आई हूँ, इसको भी मैं पहनूँगी और मुझे भी बताइए मैं कैसा तो वही मिठाई बाहर डिमार्ट में मिलती है जिसके यहाँ सोनपुरिया आता है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो मेरे गांव से गांव में पूरे महीने हर किसी के यहाँ से मिलती है। आज किसी के यहाँ से, कल किसी के यहाँ से। तो ये जो सुंदर सी मिठाई है ये खाई है, जो कि बिहार में बहुत फेमस है और सावन के महीने में बाहर आती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू वरुणता ब्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों से बात करने वाली हूँ सवनपुरिया के बारे में, जो कि मैं पिछले कई दिनों से बात कर रही थी कि मेरे को बताना है कि क्या होता है। तो एक्चुअली बिहार में रिवाज होता है सवनपुरिया का, और ये हर बेटी के यहाँ उसके मायके से सवनपुरिया जाता है। तो सवनपुरिया होता क्या है, और सावन की पुड़िया मतलब एक जो ठेठ भाषा होती है उसमें हम यूज़ करते हैं सवनपुरिया, बट श्रावण की पुड़िया के नाम से ये मतलब रियल उसका वो है। तो एक्चुअली सावन का महीना हर किसी के लिए बहुत ख़ास होता है, और हर जितने भी स्टेट हैं हमारे भारत में, तो हर जगह पे सावन का महीने में लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं। पूरा महीना कोई जल चढ़ाता है, तो कोई हर सोमवार को जल चढ़ाता है, फास्टिंग रखता है। लड़कियां या फिर जिनकी नई नई शादी होती है या जिनकी शादी पुरानी भी हो जाती हैं वो भी फास्टिंग रखती हैं, सोमवारी का व्रत रखती हैं। कोई 2 रखती हैं, कोई 1 रखता है, कोई चारों रखता है, कोई 5 अगर पड़ जाए तो 5 भी रखता है। मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंट है वो कि हम कितना रख सकते हैं। तो ये सावन का महीना जो होता है बहुत ही मतलब शुभ होता है, एंड बहुत ही लोग इस महीने में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। मतलब जो नॉनवेज खाते भी हैं वो भी एक महीना ये मानते हैं, तो श्रावण के महीने में नहीं खाते हैं नॉनवेज। और शंकर भगवान की लोग बहुत ही मन से पूजा करते हैं। तो उसी में एक होता है सवनपुरिया, जो हमारे यहाँ बिहार में प्रचलित है काफ़ी दिनों से। जब से मैंने अपना होश संभाला है, जब से मैं देखते आ रही हूँ कि हर सावन के महीने में लोगों के लिए सवनपुरिया आता है। अब ये बताना है कि वो कहाँ से आता है और किसके लिए आता है। तो ये हर जो एक शादीशुदा महिलाएं हैं उनके लिए उनके मायके से आता है सवनपुरिया। और अगर मतलब जो बेटी या बहू है जो भी है, अगर वो मायके में है तो वो उनके ससुराल से आता है सवनपुरिया, और जो अपने ससुराल में है उनके मायके से आता है। तो ज़्यादातर तो शादी होने के बाद कोई भी लड़की या महिला जो भी हैं वो अपने ससुराल में ही रहती हैं। तो ये हर साल सावन के महीने में उनके मायके से आता है। तो सवनपुरिया मतलब सावन की पुड़िया से है कि मतलब सिंदूर का मेन उसमें रोल होता है कि हर लड़की के उसके मायके से सिंदूर का आना साल में एक बार। तो लोगों ने सिंदूर के साथ साथ अपनी अपनी जो उनसे बन पाता है कपड़े लत्ते जो भी है वो देते हैं उनको, और साथ में अपने दामाद को भी, अगर जिनसे हो पाता है वो दामाद को भी देते हैं, अपने नाती नतनी जो भी है उनको भी देते हैं। तो मुझे याद है मैं अपने बचपन में मतलब मेरी नानी थी, तो हमारे जो हम लोग गांव में रहते थे, तो मतलब बचपन का मतलब वो बहुत स्वीट सी मेमोरी है जो मुझे मतलब बहुत ही मतलब दिल के टच में है। मतलब वो बहुत ही अटैच्ड है वो बातें, कि जब भी मतलब मामू थे मेरे, बट मामू कभी लेकर नहीं आए सवनपुरिया, मैंने ये देखा है। जो भी है रियलिटी में बता रही हूँ आप लोगों को। बट उस टाइम जो एक टाइम होता था सावन के महीने में, तो हम लोग गांव में उस टाइम रहते थे 6-7 साल तक, तो मैं गांव में ही रही हूँ।
तो सावन का महीना आता था तो सबकी मम्मियों का मतलब जो भी मेरी एज की थी, मेरी बहन या भाई, चचेरे कज़न्स लोग थे, तो उनके मम्मी इन लोगों का भी आता था सवनपुड़िया। तो सवनपुड़िया के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि जिनसे जितना बन पाता है कपड़े लत्ते, या फिर मेन होता है सिंदूर और श्रृंगार का सामान, क्योंकि सावन के महीने में जो भी फास्टिंग करता है उनका मतलब फास्टिंग करता है या नहीं, सच संवर के रहना चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए, जो कि इसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ती है बिकॉज मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। मम्मी मुझे कहती है अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम ऐसे बन के रहती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो बस, और वो भी मेरी अभी फ़िलहाल तबीयत ख़राब है तो और भी ज़्यादा मेरा कुछ करने का मन नहीं होता है इसलिए। लेकिन चलिए मैं आगे बात करती हूँ तबीयत तो होती रहेगी ठीक। तो मतलब स्वीट सी जो मेमोरी है वो अभी भी कैद है कहीं ना कहीं मेरे दिल में। तो मतलब सबकी मम्मी का आता था सोनपुड़िया उनके मायके से, तो मतलब हमें भी लगता था मेरी मम्मी का भी आएगा। फिर तो मेरी नानी लेके आती थी एक्चुअली, मतलब घर पे आते हैं, जैसे मामा होते हैं, मामा मीन्स मामू, मामू लेके आते हैं या फिर नाना लेके आएंगे किसी के मायके से, मतलब मायके में यही होते हैं, नाना होते हैं, मामू होते हैं, तो यही आते हैं लेके। या फिर अगर कोई न्यू न्यू शादी होती है तो जैसे मजूर होते हैं उनसे भिजवा देते हैं पूरा वो जो दौड़ा होता है एक शादी ब्याह में, जो हम लोग के यहाँ टोकरी में सारा सामान भर के देते हैं उस तरीके से। और उसके साथ मिठाइयाँ आती हैं, फल फूल आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मेरी नानी लेके आती थी सवनपुड़िया मम्मी के लिए। तो उस टाइम उतना उनसे नहीं हो पाता था, तो मम्मी के लिए साड़ी जो भी होता था, साड़ी, श्रृंगार का सामान, और हम बच्चों के लिए खिलौने, खाने पीने के लिए, और ग्रीन कलर की नेल पेंट लाती थी जो मुझे बहुत ही पसंद थी। मतलब ग्रीन कलर का नेल पेंट देख के मतलब मुझे लगता था ऐसा कि नेल पेंट ना सिर्फ रेड कलर की होती हैं, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर रेड कलर की नेल पेंट लगाती थी। तो फिर मैं सोचती थी यार मतलब रेड ही कलर की नेल पेंट होती है, उस टाइम बचपन का दिमाग था, कुछ उतना आइडिया नहीं था। तो मैं ग्रीन कलर का नेल पेंट देख के इतना खुश होती थी, वाह नानी ग्रीन कलर का नेल पेंट लेके आई है, मतलब बहुत ही खुशी होती थी। तो नानी हर साल लेके आती थी, हमारे गांव से दूर एक मार्केट है नौबतपुर, तो वहाँ पर लेकर आती थी। और एक शॉप था, मतलब कॉस्मेटिक का ही शॉप था वो, तो वहीं पर आके वो बैठती थी। अभी भी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो वहाँ याद आ जाती है मुझे कि है मतलब यहाँ पे आती थी नानी, जब भी आती थी तो वहीं बैठती थी। और किसी जैसे क्योंकि गांव का ही मार्केट था तो गांव के लोग कोई ना कोई तो दिख ही जाता था, तो वो लोग मतलब खबर भिजवाती थी कि मैं आई हुई हूँ, मतलब भिजवा देना उनको। तो फिर आके गांव गांव के घर में हमारी मम्मी को कोई बोलता था कि ना आपकी मम्मी आई हुई हैं, आप चले जाओ। तो फिर हम सब मतलब मम्मी मेरे को और मेरे भाई को लेके हम लोग मार्केट जाते थे, फिर नानी से मिलते थे, फिर वो मिठाई वगैरह खिलाती थी, देती थी हमें, फिर गाँव में मतलब आ जाते थे वापस। तो वही मिठाई ना गांव में बांटना भी होता था, जैसे सवनपुड़िया का मिठाई भी बांटना होता है। जिसके यहाँ सवनपुड़िया आता है, अभी सावन का महीना है ना, पूरे महीने गांव में पूरे महीने हर किसी के यहाँ से न किसी से, आज किसी के यहाँ से, कल किसी के यहाँ से, मतलब मिठाइयाँ आती ही रहती हैं। पूरा महीना ये मिठाई खाने का वो होता है, क्योंकि किसी न किसी का सवनपुड़िया आना ही है। और मिठाई फिर वो हमारे घर बैना बोलते हैं, बिहार मतलब हमारे ज़िला में, पटना ज़िला में बैना बोलते हैं उसको। तो वो बैना आता ही आता है। तो वही सवनपुड़िया का होता है कि मतलब साड़ियाँ, चूड़ी, बैंग, मतलब जो भी है बैंग, मतलब चूड़ियाँ, लहठी और श्रृंगार का सारा सामान और खाने पीने का कुछ सामान ये आता है उनके मायके से। एक जो भी शादीशुदा महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, और जिनकी न्यू न्यू शादी होती हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा स्पेशल होता है, मतलब हर चीज़। तो वही बताया मैंने, जैसे कि न्यू न्यू शादी होती है तो मजूर से के हाथ से भिजवा देते हैं, तो मजूर लेके आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सावन का महीना, मतलब एक सावन का महीना आते ही ना हर शादीशुदा और लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, जो भी हैं, सबको ये खुशी होती है कि अरे मेरे मतलब मायके से सवनपुड़िया आना है, सवनपुड़िया आना है। तो ये मतलब पटना ज़िला में तो इसका बहुत ही ये प्रचलित है। और जब से मैंने होश संभाला, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने देखा है कि ये सवनपुड़िया तो आना ही आना है।
बट किसी किसी की फैमिली ऐसी भी है जो होते हुए भी नहीं भेजती हैं, जैसे कि मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन एक जो हम लड़कियां हैं, हमें पता है कि शादी होने के बाद भी हमें अपने मायके से या बहुत ही अटैचमेंट होता है बहुत, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कोई इसका वो नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई हमारी भी बहन है, नंद है, तो उनके लिए भी हमें भेजना चाहिए। बट बहुत से घरों में ऐसा है भी कि नहीं भेजते हैं। बट मैं उन कोई वैसे पर्सनली मैं किसी को कह नहीं रही हूँ, बट बहुत सी फैमिली में ऐसा है, नहीं भेजते हैं। तो कोई बात नहीं, सब मतलब ज़रूरी नहीं है कि मायके से आएगा कुछ तो ही हम पहनेंगे। खुद से भी लेके, सावन का महीना ऐसा होता है कि आप खुद से भी लेके हरी चूड़ियाँ, जैसे कि सावन जिस दिन फर्स्ट डे चढ़ा था सावन, उसी दिन मैंने ये हरी चूड़ियाँ पहन ली थी, जो कि मैंने अभी तक पहनी हुई हैं। और पूरा सावन के महीने में श्रृंगार करके इंसान रहता है, जो भी जिनकी नई नई शादी होती है वो और अच्छी तरह से मेकअप वगैरह करके रहती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरा सवनपुरिया मतलब आया है या नहीं आया है, क्योंकि अभी मैं हूँ दिल्ली में मम्मी के पास, और मम्मी के पास हूँ तो मेरे ससुराल से सवनपुरिया मुझे आना था। बट मैं इतनी दूर हूँ कि कौन लेके आता है, क्योंकि पापा घर पर अकेले हैं एंड हस्बैंड भी मेरे बाहर थे, तो इसलिए मेरा सवनपुरिया नहीं आया। बट मेरे हस्बैंड आए थे, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो जो भी है सवनपुरिया का सामान आप खुद ले लेना। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर मतलब उनको जाना भी था जल्दी में, तो मैंने बोला उनको कि ठीक है कोई नहीं, ले लेंगे। तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, तो मैंने खुद से ही अपने सवनपुरिया का सामान ले लिया। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया मेकअप का सामान, क्योंकि अभी मेरी शादी हुई है, मतलब ज़्यादा दिन 8-9 महीने हो जाएंगे अभी 6 तारीख को। तो मतलब मेकअप मैं इतना करती नहीं हूँ, जैसा कि आप लोगों ने मेरे को देखा होगा, मतलब नॉर्मली सिर्फ थोड़ा सा लिपस्टिक, काजल, बस, ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। तो मेरे पास सब कुछ ऐसे जस्ट एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ लेके रखने या वेस्ट, मतलब क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए यूज़ करते रहिए तो सही है, अदरवाइज़ इसको रख दीजिए तो सूख जाएंगे, मतलब ख़राब हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा चीज़ लेने से। तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस एक मैंने सुंदर सी साड़ी ली है येलो कलर की, जो कि मेरे पास नहीं थी, मतलब ज़्यादा येलो कलर की साड़ी मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए मुझे येलो लेना था साड़ी, तो मैंने येलो कलर की साड़ी ली है। और एक मैंने चूड़ा लिया है, राजस्थानी चूड़ा, जो कि मुझे बहुत दिनों से पसंद था, मैंने देखा हुआ था तो मैंने वो लिया। एंड मेकअप का सामान ज़्यादा कुछ नहीं लिया, जैसा कि मैंने बताया आपको, बस जो नॉर्मली सिंदूर बिंदी होता है, नेल पेंट, और ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, ये मैंने एक सुंदर सी साड़ी ली है जो कि येलो कलर की है, एंड इस पे रोजेस बने हुए हैं, ये इस तरीके की पूरी साड़ी में रेड और ग्रीन कलर की ये है लीव्स इसकी, और बहुत ही मतलब सुंदर लगी थी मेरे को। और ये लक्ष्मीपति की साड़ी है, जो कि बिहार में बहुत फेमस है, और पर्सनली मुझे अच्छी लगती है, मतलब इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा होता है पहनने में, मतलब वॉश करने में, इसको कैरी करने में कोई ज़्यादा भार नहीं है। और ये कपड़ा, इसका जो फैब्रिक है ये शिफॉन में है, जो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भारी भरकम नहीं है। तो मैं इसको ना जल्दी से पहन के आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इसका जो पेटीकोट ब्लाउज़ वगैरह है, ब्लाउज़ तो मैं जाके अपने ससुराल में सिलवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे पसंद नहीं आते हैं, और बहुत महंगी सिलाई भी है हस्बैंड में बोलूँ तो, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा गाँव में अच्छे से सिल देते हैं एंड सिलाई भी सही लेते हैं, इसलिए मैं ब्लाउज़ में इस पर दूसरा कुछ पहन लूँगी, रेड कलर का चल जाएगा, ग्रीन कलर का चल जाएगा, क्योंकि कंट्रास्ट में अच्छा लगेगा इसके साथ। तो ये साड़ी है मेरी लक्ष्मीपति की, और बहुत ही प्यारी साड़ी है। मैं इसको पहन के, मैं इसको राखी पे पहनने वाली हूँ, देखिएगा आप लोग कैसी लगेगी बताइएगा। और ये देखिए, ये मैंने राजस्थानी पिकॉक चूड़ा लिया है, जो कि मुझे बहुत दिनों से मन था लेने का, और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, और ये मैं लेके आई हूँ, इसको भी मैं पहनूँगी राखी के दिन, तो बताइएगा कैसा लगा। एंड बाकी और कुछ नहीं, ये मैंने बिंदी लिए हैं, और ये सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर ले लिया, क्योंकि मम्मा ने मुझे बहुत सारा वैसा सूखा सिंदूर दे दिया था, जो कि मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। एंड ये नेल पेंट लिया है, एंड ये आलता लिया है, बस इतना ही लिया है, क्योंकि मेकअप का सामान मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब चीज़, तो ज़्यादा कुछ लेके मतलब सुखाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ख़त्म ना हो जाए। और मेकअप जो रोज़ करता है उसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं उतनी पड़ती,
तो ये मेरा सवनपुरिया का मैंने इतना सारा सामान ले लिया है। और बस सवनपुरिया का ब्लॉग बनाना था मुझे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आता है, किसके लिए आता है, कहाँ से आता है। एंड मेरा सवनपुरिया क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी दूर हूँ, प्लस घर पे कोई है नहीं, पापा हैं सिर्फ। तो पापा मतलब घर पे भी काम है, कैसे आते, इसलिए नहीं आए। और हस्बैंड भी बाहर थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था चलो ले लो, बट मैं नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला खुद से ले लेना, तो मैंने ले लिया। तो ये मेरा सवनपुरिया है और कोई नहीं, बहुत अच्छा है, मैंने खुद से लिया है और मुझे पसंद है सारी चीज़ें। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सवनपुरिया क्या होता है एंड किसके लिए होता है, कहाँ से आता है। और मिठाई वगैरह तो हस्बैंड आए थे, उस दिन मैंने बांट दिया था, तो सावन का महीना ही था, तो हो गया बस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।